जय माता दी। हर हर महादेव। आज का जो विषय है वो बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि जब किसी भी देवी देवता की सवारी भगत के शरीर पर आती है तो उन्हें कैसा महसूस होता है, शरीर में क्या बदलाव होते हैं। कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा भी होती है कि ये जो भगत लोगों के पे पर सवारी आ रही है तो वो सवारी किस तरह से आती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ये जिज्ञासा दूर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जब किसी व्यक्ति के शरीर पे कोई भी देवी देवता उस आता है तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, उसके शरीर पर उसके क्या प्रभाव होते हैं। जब भगत के शरीर पर एक सवारी नहीं आती, अनेकों सवारी आती हैं। काफ़ी लोग सोचते भी हैं इस बात को। तो इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले आप लोगों के लिए यही जानना ज़रूरी होता है कि जो सवारी किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है वो कैसे और कहाँ से उत्पन्न होती है। सबसे पहले जो होता है, व्यक्ति उसने अपनी पूजा पाठ श्रद्धा भाव से सवारी को प्राप्त किया है, उसको प्रसन्न करके अपने शरीर पे उसको बुलाया है। जब वह सवारी आपके शरीर में आती है तो वह आपकी आंखों का सहारा लेकर के आती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के आंखों के नीचे, जो भगत लोग होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, उनकी आंखों के नीचे हल्के हल्के काले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होते हैं कि जो सवारी जब आती है ना उनके शरीर में, तो आंखों के नीचे जलन महसूस होती है। उनको बहुत सारी शक्तियां मुख से प्रवेश करती हैं, बहुत सारी शक्तियां कानों से प्रवेश करती हैं, परंतु देखा गया है कि बहुत सारी जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं ना, वो आंखों के द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती हैं। और जब यह सवारी आपके शरीर में आती है, पूर्ण रूप से आने में उसको कई बार 5 मिनट का समय लग जाता है, तो कई बार वो 10 सेकंड में भी आ जाती है। देखा होगा ना, आप किसी भी चौकी पर गए हों, फिर आपने खुद भी महसूस किया होगा कि किसी चौकी पर आपको अगर भजन चल रहे हो और भजन में आप लीन होना पड़ता है, तो तब वह सवारी आपके शरीर से उठती हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कि झट से सवारी आ जाती है, जैसे ही तुरंत याद किया और तुरंत शरीर में प्रवेश हो जाती है। जब सवारी आपके शरीर में या किसी भगत के शरीर में जब प्रवेश करती है तो उसके शरीर में क्या-क्या बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना एक-एक चीज़, ताकि बारीकी से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले जो संकेत मिलता है ना उस व्यक्ति को, वह आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को उबासी आनी शुरू हो जाती है। जब सकारात्मक शक्ति के आपके संपर्क में आती हैं, आपके इर्द-गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं, तो सबसे पहले उबासी शुरू कर देती हैं। वह सवारी आना ही नहीं है, वह आपको संकेत दे रही है कि वह आपके इर्द-गिर्द है और आपके शरीर में प्रवेश होने वाली है। इसलिए उस उबासी आनी सबसे पहले उबासी आनी शुरू हो जाती है। अब उबासी नकारात्मक में भी आती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम सकारात्मकता की बात कर लेते हैं। तो जब अब उबासी आनी शुरू हो जाती है, तो कुछ लोगों को आँखों में से आँसू भी गिरने शुरू हो जाते हैं। कई बार लोगों के आँखों में जलन भी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि कई भगत ऐसे होते हैं जिनकी आँखों के नीचे काले-काले निशान पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं। ये कारण यही होता है कि जब सवारी आती है तो उनको जलन महसूस होती है, आँखों को मसलते रहते हैं, तो वहाँ निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। वहाँ अब निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि देवता के नाम की उबासी आना, आँखों से आँसू आना, आँखों में जलन होना, यानी कि 10 से 20 पर, या आप मान कर के चलो 20% सवारी जो है वो आपके शरीर पर आ चुकी है। क्योंकि उसने आपको ना एक सिग्नल दे दिया है। अब उसके बाद आती है शरीर में करंट सा दौड़ता है। पहले उबासी आएगी, उबासी आने के बाद में आँखों में से आँसू आएँगे और फिर शरीर में से एक तेज सा करंट दौड़ना शुरू हो जाता है। बैठे-बैठे पूरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगती है, वाइब्रेशन सा होने लगता है। कई बार आपको ऐसा भी फ़ील होता है कि आपके अंदर से आप बोलने वाले हैं, आपको ऐसा मतलब ऐसा फ़ील होता है कि कुछ आवाज़ है जो आप अंदर से बोलना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। अब वो जब बोलना चाह रहे हैं तो अंदर से आवाज़ निकलेगी, बट आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहता है कि अब मैं क्या बोलूँ? उस समय आप सब में ये महसूस शुरू कर देते हैं कि जो आपके शरीर की जो चेतना है ना, वह ख़त्म होती जा रही है। कोई दूसरी चीज़ है या कोई दूसरी शक्ति है जो आपके शरीर पर अब कब्ज़ा करने वाली है। वो आपको अपने होने के लक्षण दिखा रही है।
कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं, सिर भारी होना शुरू हो जाता है, सर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ घूम रहा है। साथ-साथ पूरा जो शरीर होता है ना, वह सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है। आपके पैरों से भी ये आपके पैरों से शुरुआत होती है। ये पैर जब आप साधना करते हैं या कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, आप ज़रा-सा अगर 10 मिनट भी बैठ गए ना, तो आपके पैर ना सुन्न पड़ जाएँगे। राइट वाला या लेफ्ट वाला पार्ट जो भी होगा, दोनों में से ही सुन्न होना, कोई ना कोई एक सुन्न होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये धीरे-धीरे पैरों से होकर के ऊपर की तरफ आता है, फिर सर तक आप सुन्न हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आपके दिमाग में कोई ऐसे विचार चल रहे होते हैं, चाहे वह घर से संबंधित हो या बाहर किसी से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो या आपके बिज़नेस से संबंधित हो, वो सारे विचार एकदम से शून्य हो जाते हैं। आपको अगर कहीं ऐसा हो जाए तो आप किसी मंदिर में चले जाएँ या किसी धार्मिक स्थान पर चले जाएँ जहाँ पर भजन चल रहे हों, और उन भजनों के अंदर आपका दिल दिमाग इतना ज़्यादा उस भजनों में आपका दिल लगना शुरू हो जाता है कि आप ये सोचते हैं, ये भजन सुनता ही रहूं, सुनती ही रहूं। बार बार आपके अंदर से ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ मोह माया है, वह परम पिता परमेश्वर ही सब कुछ है। कई लोगों को उल्टी जैसा भी मन होता है और उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। जो शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि शरीर ना गर्म हो जाता है, हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल चेहरे तक आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। पेट जो है आपका वो एकदम से सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है वहां पर जिस व्यक्ति के अंदर सवारी आने वाली होती है, और उस व्यक्तियों के आंखों में एक अलग ही तेज दिखना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति बार बार पलके नहीं झपका पाता, फिर वह व्यक्ति एक सांस देखता रहता है, बिल्कुल। तो यह जितने भी जो लक्षण है ना, वह व्यक्ति के शरीर में जब सवारी आने वाली होती है, उसके शरीर में बदलाव ये सारे होने शुरू हो जाते हैं। ये बाकी जो चीजें इस चीज को फेस करते हैं, उनको भगत इस चीज को फेस करते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ, हमारे साथ क्या हो रहा है। बाकी जो देखने वाले हैं ना, उनके मन में तो यही जिज्ञासा रहती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या किस तरह से आ रही है, किस तरह से बातें कर रही हैं। तो सवारी जो है ना, दो तरह की होती है। सवारी होती है, एक उग्र रूप से आती है और एक सवारी बड़े सौम्य रूप से आती है। आपने देखा हो ना कि अगर किसी उग्र सवारी की अगर आप साधना सेवा कर रहे हैं, तो उस देवता की सवारी उस तरीके से उसी वेग से आएगी। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा ही झटका लगता है और आंखें बंद करते हैं और सवारी तुरंत आ जाती है, और दूसरों को इसका पता भी नहीं चलता। वो बात कर रहे हैं या सवारी बात कर रही है, ये सीधा सीधा किसी को भी नहीं पता चलता। वो बोलते हैं शरीर के अंदर सवारी का रमना, ब्लड के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर वह सवारी रम जाती है। जैसे ही वह उस सवारी को याद करते हैं, तो वो सवारी तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, और जो पूर्ण वेग से आती है, खेल कर आती है, वह सवारी होती है, उसको बुलाया गया होता है। लेकिन कई बार सवारी ऐसी होती है कि आप सिर्फ याद करते हैं और सवारी एकदम से आती है। जरूरी नहीं कि हर सवारी वाला व्यक्ति खेले ही, ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जब व्यक्ति को ना, जब सवारी आती है तो दिक्कत होती है, लेकिन जब सवारी चली जाती है तो शरीर में बाद में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, शरीर टूटता बहुत है। तो बहुत सारे लोग इस खेलने वाली को, सवारी को झूठा मानते हैं कि यह सवारी नहीं है, यह सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है। ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता। सवारी दोनों तरीके से आती है। अब बात आती है, अगर आपके गुरु हैं, गुरु का आपके ऊपर हाथ है, तो सवारी को वो सौम्य रूप से आएगी। अगर आपके गुरु के जिस तरह से सवारी आती है, उसी तरह से सवारी आपका भी शरीर पकड़ेगी, ठीक है। अगर गुरु पे सवारी उग्र है, तो उनकी तरह ही आप पे भी उग्र सवारी आएगी। अगर गुरु पे सवारी सौम्य है, तो आप पे भी उसी तरह से सौम्य रूप में गुरु सवारी आएगी, क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु के तरीके से ही सवारी चलती है, ठीक है। आपने उनकी सेवा, क्योंकि गुरु आपको बताते हैं कि सेवा साधना कैसे करनी है, तो उसी तरह से गुरु के उसमें सवारी ढल जाती है। अगर वह उग्र रूप में है, तो पहले वो उग्र रूप में आती थी, और अब आपको गुरु मिला है जिनके ऊपर सवारी सौम्य आती है। वचन लेने के बाद में वो सवारी खुद ही सौम्य हो जाएगी, वो सवारी खुद ही ढल जाएगी। फिर आपको बहुत ज़्यादा उसको ध्यान में रखोगे, सेवा साधना करोगे, शरीर
खेलेगा भी, लेकिन इतना नहीं खेलेगा। ठीक है, जैसे आपके गुरु चलाते हैं शक्तियों को, फिर सवारियाँ भी उसी तरीके से आती हैं। मैंने सवारी से जुड़े हैं, जब देवता की सवारी आती है तो उनको कैसा महसूस होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। किस तरह से शरीर में बदलाव होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। और अगर वीडियो समझ में आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी के साथ। जय माता दी।